ममता बनर्जी ने बीजेपी से दो दो हाथ करने की ठान ली है और इसी इरादे के साथ अब उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी हलचल को तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर पहले सड़कों पर विरोध हुआ और अब सीधा दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। ममता का साफ कहना है कि ये सिर्फ बंगाल का मामला नहीं है बल्कि लोकतंत्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी अब खुद मैदान में उतर रही हैं। दिल्ली में धरना होगा, विपक्ष को जोड़ा जाएगा और संदेश साफ है कि अब चुप बैठने का वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी न्यूज में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होते ही ममता बनर्जी ने इसे लेकर कड़ा ऐतराज जताया था। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया के नाम पर लाखों वोटरों को डराया जा रहा है। करीब 1.5 करोड़ लोगों को नोटिस भेजे गए। इन लोगों से कहा गया कि वो हियरिंग सेंटर पर पहुंचे और अपनी पहचान को साबित करें। ममता का आरोप है कि ये सब सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है ताकि वोटरों को परेशान किया जाए। उनका यह भी मानना है दोस्तों कि इससे चुनाव से पहले जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और आम लोगों में डर बैठाया जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अब इस लड़ाई को राज्य से बाहर ले जाने का फैसला कर लिया है। बुधवार को ममता बनर्जी हुगली जिले के सिंगूर में रैली करेंगी। इसके बाद वो सीधे सीधे दिल्ली रवाना होंगी। ये दौरा पहले फरवरी में होना था दोस्तों, लेकिन हालात को देखते हुए, माहौल को देखते हुए कार्यक्रम आगे खिसका दिया गया है। ममता के करीबी बताते हैं कि अब उनका मूड बिल्कुल साफ है। वो चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर जो है मोर्चा खोलना चाहती हैं। दिल्ली पहुंचते ही उनके कार्यक्रम तय किए जाएंगे। खबर तो दोस्तों ये भी है कि गुरुवार से चुनाव आयोग दफ्तर के सामने धरना शुरू हो सकता है। टीएमसी के सांसद और नेता इसमें शामिल होंगे। ममता खुद आंदोलन की अगुवाई करेंगी। इस पूरे घटनाक्रम में अभिषेक बनर्जी की जो है दोस्तों भूमिका अहम मानी जा रही है। डायमंड हार्बर से सांसद और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव यानी कि अभिषेक बनर्जी पहले ही दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वो ममता के साथ इस आंदोलन में कांधे से कांधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बता दें दोस्तों, पार्टी सूत्रों का कहना है कि दोनों नेता 3 फरवरी तक दिल्ली में रह सकते हैं। इसी दौरान विपक्षी दलों से संपर्क साधा जाएगा। ममता चाहती हैं कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय मंच पर उठाया जाए ताकि ये साफ हो सके कि ये सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी चिंता है। आपको बता दें, ममता बनर्जी पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख चुकी हैं। ममता बनर्जी का साफ तौर पर यह कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि बिना ठोस वजह के वोटरों को नोटिस भेजना पूरी तरीके से गलत है। इससे लोगों में भ्रम और डर पैदा हो रहा है। टीएमसी नेताओं का जो है आरोप है कि जिन श्रेणियों में नोटिस भेजे गए हैं वो बहुत अस्पष्ट हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई है। यही वजह है कि ममता अब सड़कों के बाद दिल्ली में दबाव बनाना चाहती हैं और इस आंदोलन को शुरू करने वाली हैं। दिल्ली में ममता की मौजूदगी को लेकर सियासी टाइमिंग भी चर्चा में है। इसी दौरान जो है संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद संसद की कार्यवाही कम से कम 2 हफ्ते चलेगी। ऐसे में ममता का दिल्ली में डटे रहना सियासी रूप से बहुत अहम माना जा रहा है। वह चाहती हैं कि संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर आवाज उठे। विपक्षी दलों को साथ लेकर वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर पूरी तरीके से दबाव बनाना चाहती हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने राज्य में शांति बनाए रखने की अपील भी की है। वाटगंज में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग बंगाल में अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने को कहा। ममता का कहना है कि बंगाल शांति चाहता है, वो नहीं चाहती कि जाति या फिर समुदाय के नाम पर तनाव फैले। उन्होंने साफ किया है कि अगर राज्य में अशांति फैली तो आम लोग, आम जनता परेशान होगी। उनका इशारा साफ तौर पर उन ताकतों की ओर था जो चुनाव से पहले जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और दंगे फसाद जैसा माहौल बनाने का क्राइटेरिया पैदा करते हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ सवाल उठाए हैं वो भी आपको बताते हैं। पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने एनआरसी कर करके आम जनता को परेशान कर रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा वोट यहाँ पर काट दें, जबकि उनकी जिम्मेदारी है वोट बढ़ाना, उनकी मदद करना, वोटर्स की मदद करना। लेकिन ये एसआईआर के बहाने हम लोग पहली बार देख रहे हैं
कि आदरणीय मुख्यमंत्री दीदी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है और इसके जरिए आम लोगों को साफ तौर पर खुले तौर पर परेशान किया जा रहा है। अखिलेश ने सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा देश में भारतीय जनता पार्टी की कोई जो मुकाबला कर सकता है, मुकाबला करने की क्षमता रखता है तो वो केवल ममता बनर्जी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रही है सरकार और इसके जरिए आम लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि वो परेशान हो जाएं इस प्रक्रिया से। उनके मुताबिक ये प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे जनता में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश की ममता से मुलाकात ऐसे समय पर हुई है दोस्तों जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की तैयारी में है। अब बड़ा सवाल, अहम सवाल यहाँ ये है कि क्या ममता बनर्जी का दिल्ली धरना चुनाव आयोग के फैसलों पर असर डालेगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होगा और क्या केंद्र सरकार इस दबाव को नजरअंदाज कर पाएगी? ममता ने दोस्तों साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। कोलकाता की सड़कों से लेकर दिल्ली के चुनाव सदन तक अब संघर्ष का ऐलान हो चुका है। आने वाले दिनों में ये टकराव और तेज होगा। एक तरफ चुनाव आयोग है तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और इसी टक्कर ने देश की सियासत में एक नया मोड़ ला दिया है क्योंकि ममता बनर्जी के साथ उनकी पूरी पार्टी भी है और वो सड़क से लेकर संसद तक कूच करने की बात कर चुकी हैं। जहां बजट सत्र भी शुरू होने वाला है फरवरी में तो वहीं दूसरी ओर संसद के बाहर बैठकर वो इस मुद्दे को उठाने वाली हैं। तो इसकी गूंज पूरे देश में गूंजने वाली है और वहीं अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं ममता बनर्जी का और उनका भी साफ कहना है कि अगर कोई पार्टी, कोई विपक्ष साफ तौर पर, सीधे तौर पर मुकाबला कर सकता है सरकार का, मौजूदा सरकार का, तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हैं। तो जिस तरीके से माहौल चल रहा है आप भी देख सकते हैं और अब क्या होने वाला है, बड़ा सवाल ये है कि क्या जो सरकार है वो 2 कदम पीछे हटेगी क्योंकि ममता का साफ कहना है कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।